उपस्थित भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हा अध्यक्ष किशोरजी शर्मा, महिला अध्यक्षा अनिताताई पाटील, पूर्व मेयर डिंपलजी मेहता, पूर्व मेयर ज्योत्स्नाताई हसनाले, पूर्व मेयर निर्मलाजी सावले, आमची ज्येष्ठ नगरसेविका प्रभाताई पाटील, मंचावर उपस्थित सर्व नगरसेवक नगरसेविका, सर्व भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ पदाधिकारी, समोर उपस्थित सर्व शहरांचे नागरिक बंधूंनो भगिनींनो, माझे सर्व कार्यकर्ता, माझे सर्व पत्रकार बंधू, आपण सर्वांचं स्वागत करतो। सर्वप्रथम आपण सर्वांना संकष्टीची शुभेच्छा देतो और आप सभी को करवा चौथ की भी बधाई देता हूं और विशेष तौर पर बहनों को नमन करके कहता हूं कि करवा चौथ के समय भी, व्रत के समय भी आज आप इस संकल्प सभा में उपस्थित है। आपका कर्ज अपने इस भाई के ऊपर है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हम बेवफा हरगिज न थे, हमको मिली वो सजा जो पता हम कर न सके। हमारी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था, हमें तो अपनों ने लूटा था, गैरों में कहां दम था। अगर शायद वर्तमान के नेता हमारे अपने नहीं होता तो शायद हम यहाँ ये परिस्थिति नहीं होती। इसीलिए कहते हैं कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। वीरा भाईंदर शहर उत्तन ते चेना एकूण 80 किलोमीटर डायग्नोस्टिक क्षेत्र, आजची लोकसंख्या अंदाजित 15 लाख। आगरी कोलींचा हा गाव, गावातनं शहर निर्माण झाला। आगरी कोली का ये गांव में से शहर निर्माण हुआ। इस वीरा भाईंदर के अंदर 22 साल के राजनीतिक सफर में बरचसं काही शिकण्यासारखं होतं, बरचसं काही करण्यासारखं होतं, बरचसं काही केलं, बरचसं काही करण्याचं राहून गेलं। ज्या आगरी कोलींचा आपण गाव म्हणतो, कोली समाज उत्तनमध्ये मोठ्या प्रमाणात, ज्या गावात शहर निर्माण केलं, या शहरामध्ये सर्वांच्या नशिबात सुविधा आली। उत्तनकरला काय भेटलं तर घनकचरा प्रकल्प, 24 तास वासात राहायचं अशा प्रकारचा प्रकल्प दिला हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकारने त्यांना। नक्कीच मी उत्तनकरला विश्वास देतो, येणाऱ्या काळात घनकचरा प्रकल्प हा स्थलांतरित होऊ शकत नाही, तरी प्रत्येक गावातला कचरा त्या भागामध्ये विल्हेवाट झाला पाहिजे, हे मी आपल्याला आश्वासित करतो आणि यासाठी प्रयत्न करणार। इस शहर में इतनी बड़ी बड़ी इमारत बनी, मल्टी स्पेशलिस्ट स्टोरी बिल्डिंग बनी, लेकिन आज भी उत्तर के गांव वाले सुरक्षित महसूस नहीं करते कि हमारे घर सरकारी जमीन पे है, कब क्या हो जाएगा। नहीं आपल्याला गौतमचा दर्जा भेटत आहे, नहीं आपली घर नियमित होत आहे। आपल्याला आश्वासित करतो, येणाऱ्या काळात आपली घर नियमित होईल, सरकारकडून कुठली नोटीस बजावली जाणार नाही, आपण सुरक्षित राहाल अशा प्रकारचं आश्वासन मी देतो। रेकॉर्डिंग चालू। याचप्रमाणे आगरींचा हा गावात शहर निर्माण झाला। आगरी समाजाने या शहरावर अनेक उपकार केले। आपको बता दूं, इस गांव की जमीन ज्यादातर आगरी कोली की रही। अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो रास्ते के लिए जमीन इनके पूर्वजों ने दी, शमशान भूमि के लिए जमीन कहां से मिली तो पूर्वजों ने दी। तालाब हो, बावड़ी हो, रास्ते हो या स्कूलें हो, ये सब इनके पूर्वजों ने बख्शिश में इस शहर को जमीन दी है। इनका कर्ज उतारे नहीं उतर सकता है, इतना मैं कहूंगा। मैं आगरी कोली बांधवांना आश्वासित करतो,
आपले सर्वांचं जे काही स्वप्न आहे ते नक्कीच पूर्ण करार। इन्हें आज तक नौकरियां तक पूरी तरह से मिली नहीं, जिन्होंने गांव में से शहर बनाया आज भी उनके बच्चे नौकरी के लिए वंचित हैं। आपण कृपया बाजूला बोलणे काय करतोय, हॅलो पाणी बंद कर दो। आज पण ते सुरक्षित नाही। हमारे यहाँ पे नमक की खेती होती थी, मिठांची शेती करत होते, आजही त्यांचा प्रश्न सुटला नहीं। कायदा था जो खेती करेगा उसकी जमीन, कितने साल हो गए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल होने आए, अभी तक न्याय नहीं मिला। मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा की आगरींना शिलोत्रणींना त्यांची मिठाची जमीन त्यांना मिळालीच पाहिजे, यासाठी नक्की प्रयत्नशील राहील। अनेक काम आहे, गावठीवर दर्जा असेल, आपले घर नियमित करायचं असेल, रिडेव्हलपमेंटचा प्रश्न असेल, नक्कीच सोडवायचा प्रयत्न करेल। ज्या स्लम मध्ये, जिस स्लम में आम आदमी रहता है, मोदी जी का सपना है कि देश के हर व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान होना चाहिए, लेकिन चाल में रहने वाला, बस्ती में रहने वाला, झोपड़े में रहने वाला जब घर से निकलता है तो ये चिंता रहती है कहीं मेरे घर को कुछ हो ना जाए, कोई तोड़ ना ले। तो आप सभी बस्ती में रहने वाले, स्लम में रहने वाले को विश्वास दिलाते हैं कि आपको देंगे तो पक्का घर देंगे, आपके घर का बाल भी बाका नहीं होने देंगे, विश्वास दिलाता हूं। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन आज भी झुग्गी झोपड़ी के अंदर सीआरजेड के नाम के ऊपर ना पीने को पानी मिल रहा है, ना बच्चे को पढ़ने के लिए बिजली मिल रही है। विश्वास देता हूं आपको, आने के बाद सीआरजेड हो के कुछ भी हो, अगर घर है तो बिजली भी होनी चाहिए, पानी भी होनी चाहिए, आपके बच्चों को शिक्षा भी होनी चाहिए। ये वादा है मेरे मीरा भाईंदर के तमाम स्लम बस्ती चाली में रहने वालों के लोगों के लिए। आप विश्वास कर सकते हैं और सुरक्षित रहे। लोग अफवाह फैलाएंगे, ये आएंगे तो घर तोड़ेंगे, ये हमें बेघर करेंगे। हमारा 5 साल का कार्यकाल हुआ, हमने एक भी व्यक्ति को आज तक बेघर करने का प्रयास नहीं किया। रोड वाइंडिंग में कोई गया होगा तो उसको 10 लाख के बदले में 25 लाख 30 लाख के मकान दिए, जो नियम है उसे न्याय किया। और आपको विश्वास दिलाता हूं, इस शहर में एसआरए जैसी स्कीम लाके हमारा शहर के अंदर सभी परिवार को पक्के मकान मिले, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। मैं शहर के रहवासियों को यह भी कहूंगा, रीडेवलपमेंट की बहुत बड़ी समस्या है मीरा भाईंदर में, कन्वेंस की समस्या है। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, रीडेवलपमेंट में आपको पूरे मकान मिले, पहले से ज्यादा मिले और फ्री में मिले, इसके लिए कायदे के अंदर बदलाव लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, विश्वास दिलाता हूं। जिन सोसाइटी के पास कन्वेंस नहीं है, बिल्डर को हम विनती भी करेंगे, प्रेशर भी करेंगे, भाई जो नियम है उसको फॉलो करे और सभी सोसाइटी को कन्वेंस मिले। और अगर नहीं मिल सकते तो आपको डीम कन्वेंस इसी मीरा भाईंदर में उपलब्ध हो, इस तरह की व्यवस्था हम बनाएंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं मीरा भाईंदर में कई वर्षों से हम रहते हैं, हम सब ने मीरा भाईंदर को प्रगतिशील होते हुए देखा है। मैं ये नहीं कहता कि पहले विकास नहीं हुआ, पहले भी शहर में विकास हुआ, लेकिन जिस तेजी से आबादी बढ़ी, संख्या बढ़ी, उस तेजी से कभी किसी ने नहीं किया। हमारे पहले भी यहाँ पे नेता थे, कांग्रेस भी रही, एनसीपी भी रही, उनके गठबंधन भी रहे, उनकी सरकार भी रहे, उनके मेयर भी रहे। हम बाकी कुछ नहीं कहते। अरे इस मीरा भाईंदर को 50 साल में आप पीने की पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए, इससे ज्यादा आपसे उम्मीद क्या करें। हमारा सपना था कि मीरा भाईंदर को 24 घंटे पानी मिले, इसलिए 2017 में सूर्या प्रकल्प की योजना की शुरुआत की। 2021 में पूरा करके आपको 24 घंटे पानी देना था, लेकिन हमारे यहाँ के वर्तमान के नेता उसमें असफल रहे। जब हम काम करते 100 प्रकार के विघ्न आते, लेकिन उसका रास्ता निकाल के समय पे प्रकल्प होना चाहिए।
आज मीरा भाईंदर की परिस्थिति ये है, जितना हम 2017 में पानी लाए थे उससे बड़ा तो नहीं, लेकिन 2 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन कम हो गया। और आज ये समय आया है कि मीरा भाईंदर में नए कनेक्शन बंद करने पड़े। मैं कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूँ, इस शहर में हम भेदभाव कैसे कर सकते? एक व्यक्ति को पीने का पानी देंगे, एक को नहीं देंगे। अगर आपको तकलीफ है तो आप बिल्डिंग परमिशन बंद कर दीजिए, नई बिल्डिंग को परमिशन देना बंद कर दिए। जब आपके पास पानी आएगा तब दीजिए, लेकिन इस शहर के व्यक्ति को, नागरिक को पानी देना ये मानवता भी है और नेता का फर्ज भी है। हमारे नेता का कर्तव्य था कि पड़ोस के नगर पालिका से पानी उधार मांगे या सरकार से कोटा बढ़ा के मांगे, या जो हमारा पानी है उतना हमें मिले, ताकि मीरा भाईंदर की जनता पे हम अत्याचार नहीं कर सके। हम वो भी नहीं कर पाए, अब और किस बात का इंतजार है? मैं आम बस्ती की बात करता हूँ, कोई उनकी ज्यादा जरूरत नहीं है बस्ती में रहने वालों की। अच्छे बच्चों को स्कूल मिल जाए, साफ सुथरी गली मिल जाए और शौचालय साफ सुथरे मिल जाए। आपने अपने कार्यकाल में शौचालय बनाना तो छोड़िए, शौचालय के दरवाजे तक गायब हो गए, आपने वो भी ठीक नहीं किए। इससे ज्यादा आपसे उम्मीद क्या करें? मीरा भाईंदर शहर की जरूरतें बहुत है। मैं मानता हूं कि छोटी छोटी बातें, रास्ते पे साफ सफाई, रास्ते के खड्डे, पीने के पानी, अच्छी सड़क आपको मिलनी ही चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हम बात कर रहे विधानसभा की। यहाँ के चुनने वाले नेता, जो चुने गए नेता थे, उनका अनुभव कम था, इसलिए दोनों ने केवल गलियों की बात की, इस शहर की और राज्य की बात नहीं की। विधायक भले इस मीरा भाईंदर से चुन के जाएगा, लेकिन उसे भविष्य बनाना है महाराष्ट्र का, इस महाराष्ट्र की प्रगति पे ले जाना है। हमारी गलियों का तो सुधार होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र भी हमारा आगे बढ़ना चाहिए। ये नेताओं का काम होता है। लेकिन हमारे नेता कभी प्रोग्राम के आगे आए नहीं, कभी रिबन कटिंग, कभी नारल फोड़ना, इसके अलावा आए नहीं। हमने अपने 5 साल में इस शहर में क्या क्या नहीं किया, आप जरा अंदाजा लगाइए। मेट्रो लाने वाले हम ही हैं, ब्रिज बनाने वाले हम ही हैं, सीमेंट रोड बनाने वाले हम ही हैं, पुलिस कमिश्नरेट लाने वाले भी हम ही हैं, 24 घंटा पानी का प्रकल्प करने वाले भी हम ही हैं, सोसाइटी रजिस्टर लाने वाले भी हम ही हैं, लता मंगेशकर जी ऑडिटोरियम बनाने वाले भी हम ही हैं। इस शहर में टेम्बा हॉस्पिटल की बात करूं तो ये भी बनाने वाले हम ही हैं। इस शहर के अंदर पशु चिकित्सालय ये बनाने वाले भी हम ही हैं। ये बात और है कि नालायकों ने उसके अंदर ऑफिस बना दिया। ये बात और है कि पशु चिकित्सालय के अंदर इन्होंने ऑफिस बनाया। इस शहर में सबवे शुरू करने वाले भी हम ही हैं। इस शहर में प्रमोद महाजन सभागृह बनाने वाले भी हम ही हैं। इस शहर में मीनाताई ठाकरे सभागृह बनाने वाले भी हम ही हैं। इस शहर के चौड़े रोड आप देख रहे हो, ये बनाने वाले भी हम ही हैं। वर्सोवा ब्रिज के ऊपर आप जो आज नया ब्रिज देख रहे हैं काउंटर होटल के पास, वो बनाने वाले भी हम ही हैं, कोई और नहीं है। हमने 5 साल में कितने बड़े बड़े काम किए, आप सोचिए। क्या ये मेरे शहर की पहले जरूरत नहीं थी? 14 के पहले तब भी जरूरत थी, लेकिन आपको भी पता है हमारे नेता कभी कैबिन के बाहर आए नहीं, नारियल का फोड़ने, रिबन काटने, गणपति दर्शन करने, इसके अलावा कभी शहर को देखा ही नहीं। अगर देखा होता तो उन्हें समझता कि हमारे शहर की परेशानियां क्या है। आज हमारा शहर पिछले 5 सालों से रुक गया है। आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका अनुमान है, मैं बहुत विजन देखता हूं, मेरे सपने इस शहर के बहुत बड़े हैं। आप मेरे सपनों पे कितना विश्वास करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वही सपने जीवन में देखता हूं जो मैं पूरे कर सकता हूं। मैं ऐसे सपने देखता ही नहीं जो पूरे नहीं हो सकते। ये मेट्रो मीरा भाईंदर में आएगी, गलियों में, आपके बिल्डिंग के बाहर, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन हमने सपना देखा और उसे पूरा किया। 24 घंटे पानी, विश्वास दिलाता हूं, आपका आशीर्वाद मिलने के बाद पहले 6 महीने में वादा है, हम पहले 6 महीने में 24 घंटा पानी आपको देंगे, इस बात का विश्वास दिलाता हूं। 5 सालों में शहर रुक सा गया है। 5 सालों में अगर आपको एक भी चीज अगर लगता है कि इन 5 सालों में ये हुआ है,
तो मुझे आप बताइए कि ये वस्तु 5 सालों में हुई है। किसी को लगता है तो बताए कि ये 5 साल लग रहा है। हम वहीं के वहीं रुक गए, हम वहीं के वहीं रुक गए। एक काम भी इस शहर में नहीं हुआ जहां हर 3 महीने में मुख्यमंत्री आते थे, हर एक बार उद्घाटन करते थे, कुछ दे जाते थे, हम लेते लेते थकते नहीं थे, वो देते देते नचते थे। आज उस शहर का क्या हाल? मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में आए, लेकिन गणपति और दही हंडी के लिए शहर को क्या मिला? आपने शहर के विकास के लिए क्यों नहीं बढ़ा? आज महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे, आप देखेंगे आज कोस्टल रोड ये बन के शुरुआत है, अटल सेतु बना, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए, लेकिन मीरा भाईंदर के हिस्से में 145 में क्या आया? हम अक्षम रहे। नहीं तो ये मीरा भाईंदर में, क्योंकि 2.5 साल में विकास की गंगा महाराष्ट्र में बही थी, लेकिन हम अक्षम रहे उस गंगा को मीरा भाईंदर तक लाने में। अब हमारा काम है कि उस बाधा को निकाल के वो गंगा मीरा भाईंदर तक लाके रहेंगे। इस 5 साल में जो शहर रुका है, मैं एक लाइन में करके उस बात को समापन करूंगा। कितना पीछे गया है? उदाहरण के तौर पे मैं हमेशा भाषण में कहता हूं कि अगर कल सुबह मेट्रो शुरू हो जाए और कल 24 घंटे पानी आ जाए तो मीरा भाईंदर के भाव बढ़ेंगे कि नहीं? कितने बढ़ेंगे? 15%। चलो 10% गिनते, 1000 रुपया बढ़ेगा कि नहीं? हाथ ऊपर करके बताए, बढ़ेंगे कि नहीं? बढ़ेगा। तो स्वाभाविक है अगर एक फ्लैट 1000 रुपया का 1000 रुपया फुट बढ़ता है, 1000 फुट का फ्लैट है तो 10 लाख रुपया बढ़ता है। अगर हम होते तो 2022 से मेट्रो शुरू हो चुकी होती और 2021 में 24 घंटे पानी आ चुका होता, आपके मकान की कीमत उसी समय 10 लाख बढ़ गई होती। अब कितने पीछे गए हम? कितने पीछे गए? एक मकान पे 10 लाख, एक बिल्डिंग में 50 मकान होते तो हर बिल्डिंग में 5 करोड़ रुपया हम पीछे गए। कितने? 5 करोड़। मीरा भाईंदर में 10,000 बिल्डिंग हैं, एक बिल्डिंग में 5 करोड़, 10 बिल्डिंग में 50 करोड़, 100 बिल्डिंग में 500 करोड़, 1000 बिल्डिंग में 5000 करोड़, 10,000 बिल्डिंग में 50,000 करोड़। मेरे शहर की कीमत आज 50,000 करोड़ है, केवल एक गलती के लिए, नहीं तो मेरे शहर की वैल्यूएशन 50,000 करोड़ ऊपर होती। मोदी जी जब कहते हैं हमारा देश तीसरी आर्थिक व्यवस्था बने, इसका मतलब वही है कि हमारे देश की वैल्यूएशन जिस दिन बढ़ जाएगी, अमेरिका के डॉलर के भाव नीचे आ जाएंगे। इसीलिए तीसरी आर्थिक व्यवस्था हमें चाहिए। देश की चिंता मोदी जी कर रहे, महाराष्ट्र की चिंता फडणवीस जी कर रहे, हम कम से कम मीरा भाईंदर के 50,000 करोड़ की चिंता तो करें। हम सब 50,000 करोड़ रुपए पीछे हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 50,000 करोड़ अगर मीरा भाईंदर को मिल जाए तो सोने की नगरी हो जाए, लेकिन हम इतने पीछे गए। इन 5 सालों में केवल व्यक्तिगत आरोप करना, पीछे लगना, यही सब करना। हमने तो आपको चुनाव जीतने के बाद बधाई दी थी, हमने तो आपको चुनाव जीतने के बाद बधाई दी थी। आपने हमें क्या दिया बदले में? आपने इस 5 साल में मीरा भाईंदर में हमें क्या दिया? तो कुछ नहीं, केवल व्यक्तिगत टीका टिप्पणी आरोप। इसके ऊपर कभी आप आए नहीं। दुख होता है जिस मीरा भाईंदर के बच्चे को इन मंच पे बैठे हुए सभी जितने महानुभाव हैं, इन्होंने कई सारा संघर्ष किए, कई सारे विषय विधानसभा में लाए कि हमारा महाराष्ट्र आगे जाए, हमारा शहर आगे जाए, लेकिन 5 साल में आपने ठप कर दिया। मैं अगर भ्रष्टाचार की बात करूं, मीरा भाईंदर में 30% हाउस टैक्स बढ़ा। जब 5 साल में काम ही नहीं हुआ तो टैक्स किस बात का बढ़ा? जब 5 साल में काम ही नहीं हुआ तो टैक्स किस काम का बढ़ा? भोले नाम के कमिश्नर ने इस मीरा भाईंदर का इतना ढोल बजाया, इतना ढोल बजाया कि हम कर्जे में चले गए और हमारे नेता ने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि उनके ढोल के ताल के ऊपर आप चलते रहे। मीरा भाईंदर को आप पीछे करके गए। आज 30% हाउस टैक्स बढ़ा क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ा। ये कमिश्नर कहता है कि पगार के लिए पैसा नहीं है, लाइट बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए हमारा हाउस टैक्स बढ़ा। उनको चाहिए था
हमारे नेताओं को चाहिए था कि आपका टैक्स नहीं बढ़ाए, मेरा भाईंदर की इनकम बढ़ाए, लेकिन वो कर नहीं पाए, वो कर नहीं पाए। इसलिए आज हम ये परिस्थिति के अंदर रीडेवलपमेंट की जब बात करता हूं, इस शहर को क्लस्टर की योजना लेके आए, अपने स्वार्थ के लिए। जिनको नहीं पता उनको बता दूं, जिनकी बिल्डिंग अभी नहीं बनी है 1995 में, ठीक है, लेकिन जितनी जुनी बिल्डिंग है, आज बिल्डिंग टूट तो सकती है, वापस बन नहीं सकती, क्योंकि ये कायदा लाया है कि कम से कम 10,000 मीटर प्लॉट होना चाहिए। अब 10,000 मीटर प्लॉट मतलब कम से कम 15 बिल्डिंग, 16 बिल्डिंग, 20 बिल्डिंग एक साथ में आएंगे। इधर 2 बिल्डिंग साथ में होती है, 20 कहां से आएगी? अगर एक बिल्डिंग कल तोड़ दी गई तो 20 बिल्डिंग कब खाली होगी, कब बनेगी? आज लोग बेघर हो रहे, उन्हें घर नहीं मिल रहा है, इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। इस शहर को आगे ले जाना है, इस शहर को और गतिमान करना है, उसके लिए आवश्यकता मुझे आपके साथ की है। क्या आप साथ हो? अगर आप साथ हो तो मैं संकल्प लेना चाहता हूं। अगर क्योंकि आपने संकल्प किया है मेरे लिए, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए संकल्प लूं।